कहानी नन्हे लाल और ट्रांसफॉर्मर्स। बहुत दूर एक अनजाना अद्भुत ग्रह था, डाइनो प्राइम। यहाँ पेड़ों से रोशनी टपकती थी, जमीन हरियाली से लिपटी थी और हवा में फूलों की महक नाचती थी। ये ग्रह बिल्कुल स्वर्ग जैसा था और इसकी रखवाली करते थे दो शेर दिल डाइनो, टायरो और वुल्कोर। वो बड़े नहीं थे, बहुत बड़े थे, पर उनका दिल उससे भी ज्यादा बड़ा। लेकिन जैसे हर कहानी में अंधेरा आता है, वैसे ही एक दिन आसमान फटा। धड़ धड़ धड़, धूं 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 आए मेगाट्रॉन और उसके लोहे के दानव ट्रांसफॉर्मर्स। उनकी आंखों में लाली थी, दिल में जगह नहीं, बस आग थी। अब हमारा राज होगा, उन्होंने कहा और डाइनो प्राइम में आग लगा दी। टायरो ने अपनी मम्मी को खोया, वुल्कोर ने अपने भाई को। पूरे ग्रह की हंसी खामोशी में बदल गई। अब बड़े हैं। बचे थे सिर्फ दो योद्धा, थोड़े टूटे हुए पर अब भी जिंदा, अब भी लड़ने को तैयार। पर उनके पास अब एक ही उम्मीद थी, नन्हे लाल। अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, वो अब 2.5 साल का हो गया था, स्मार्ट, बहादुर और सीधा, दिल में उतर जाने वाला। एक रात जब सब सो रहे थे, उसके पास रखा पुराना साईफाई रिमोट अचानक चमकने लगा। नीली बत्ती और टूटती हुई एक आवाज आई, नन्ही, हेल्प अस, देव टेकन एवरीथिंग। नन्हे लाल के चेहरे पर संजीदगी थी। अब खेल नहीं, अब लड़ाई होगी। उसने बटन दबाया, पोर्टल खुला और अगले ही पल वो फिर से डाइनो प्राइम पर था। पर अब डाइनो प्राइम वैसा नहीं था। जहां पहले तितलियां उड़ती थी, अब वहां धुआं उड़ रहा था। जहां पहले हंसी थी, अब सन्नाटा था। उसे मिले उसके पुराने दोस्त टायरो और वुल्कोर। थके हुए थे, घायल थे, पर जैसे ही उन्होंने नन्हे लाल को देखा, उनकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। नन्हे लाल ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक था, फिर? टायरो ने गहरी सांस ली और कहा, जिस रिमोट से तुम आए थे, वैसा दूसरा रिमोट भी था, जिसे तुम्हारे दादाजी के पिताजी ने बनाया था। ट्रांसफॉर्मर्स ने वही रिमोट चुरा लिया था और उसी से उन्होंने हमारे ग्रह का पोर्टल खोला, जैसे तुमने 1 साल पहले किया था। नन्हेलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो अब उनकी हार का रास्ता भी उसी रिमोट से निकलेगा? उसने पूछा। ये ट्रांसफॉर्मर्स आपस में बात कैसे करते हैं? वुल्कोर बोला। उनकी बॉडी पर लाइट जलती है, लाल जब वो अटैक करते हैं, नीली जब स्कैन करते हैं, और हर 2 घंटे में एक पीली बत्ती जलती है। तब ये रुक जाते हैं, जैसे सो गए हों। नन्हे लाल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। बस यही है गेम चेंजर। अगर हम इनकी मेन मशीन तक पहुंच जाएं और सबको एक साथ येलो सिग्नल भेज दें, तो ये सब रुक जाएंगे और तभी हम जीत सकते हैं। अब बना एक जबरदस्त प्लान। मलेरिया, दुलकोर दुश्मनों को भटकाएगा, तायरो नन्हे लाल को ले जाएगा सीधे सिग्नल टावर तक, और फ्लिक्टे वह नन्हे लाल करेगा फिनिशिंग मूव। टायरो ने नन्हे लाल को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों निकले हवा में उड़ते हुए। कूल, डाइनो एयरलाइंस में आपका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मर्स की मशीनें उन पर मिसाइल बरसा रही थीं। बच के रहना रे बाबा, टायरो जमीन से ऊपर, जहाजों के नीचे, सबको चकमा देता हुआ उड़ता रहा। आखिरकार वे पहुंचे कंट्रोल टावर। वहां एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर कुर्सी पर बैठा था। टायरो ने उसे देखा और बोला, चल हट बबलू, और उसे उड़ा दिया। नन्हे लाल बैठा उस कुर्सी पर और दबा दिया सिग्नल बटन। टन नन 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 नन। सैकड़ों ट्रांसफॉर्मर्स एकदम शांत, कोई हरकत नहीं, सब फ्रीज, जैसे किसी ने दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। अब नन्हे लाल ने देखा, उस कुर्सी की स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट टारगेट, अर्थ टाइम लेफ्ट 10 डेज। अब तो नहीं छोड़ूंगा, वो बोला। उसने कोड डाला, फाइनल ओवरराइड, और एक एक करके सारे ट्रांसफॉर्मर्स शट डाउन हो गए। उनकी लाइट बुझ गई और वो खींचे गए ब्लैक होल में। पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सब शांत था, हवा में फिर से उम्मीद की खुशबू थी। टायरो ने नन्हे लाल को देखा और कहा, तू छोटा है, पर तेरा दिल बहुत बड़ा है। वुल्कोर बोला, तू ही डाइनो प्राइम का असली रक्षक है। नन्हे लाल मुस्कुराया, रिमोट को जेब में डाला और बोला,
अब ये रिमोट सिर्फ अच्छे हाथों में रहेगा और दूर आसमान में फिर से एक चमक उठी, क्योंकि असली हीरो कभी आराम नहीं करते। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना नन्हे लाल तुम्हारे वाईफाई का सिग्नल बंद कर देगा।